Hello friends, welcome to your educational channel Sub Siksha. Today we are going to discuss previous year's questions of human physiology. So let's get started with question number 1. The question number 1 is the thumb of humans moves more freely than other fingers due to presence of क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ह्यूमंस का जो थंब है वो मूव करता है मोर फ्रीली दैन अदर फिंगर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए ग्लाइडिंग जॉइंट, बी हिंज जॉइंट, सी सैडल जॉइंट, डी पाइवोटल जॉइंट। तो गाइस इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी सैडल जॉइंट। क्या होता है ये, क्या मतलब है इसका? इसको सैडल जॉइंट को जो हम क्या बोलते हैं? कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। क्या बोलते हैं इसको हम? कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ये जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो है, ये जो एक स्पेशलाइज्ड जॉइंट है गाइस, जो कि अलाउ करता है थंब को मूव करने में मल्टीपल डायरेक्शंस की तरफ, जिसमें जो है वो फ्लेक्शन आता है, एक्सटेंशन आ जाता है, जिसमें अबडक्शन आ जाती है, अटक्शन आ जाती है एंड अपोजिशन प्रेजेंट है, जो कि अदर फिंगर्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा मूव करते हैं। जैसे कि मान लो ये जो है गाइस कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ये जो है अलाउ करता है थंब को मूव करने में मल्टीपल डायरेक्शंस की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। हार्मोन एड्रेनालाइन। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस लेवल व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री और वरीड, बी हेल्प्स कंट्रोल हाइट, ऑप्शन सी हेल्प्स कंट्रोल बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी, डी हेल्प्स कंट्रोल लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन ए हार्मोन एड्रेनालाइन हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस लेवल व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री और वरीड। तो गाइस इसको जो हार्मोन एड्रेनालाइन जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन। क्या बोलते हैं इसे? एपिनेफ्रिन। ये हार्मोन तो है ही गाइस, बट ये जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है, जो कि प्रोड्यूस्ड होता है बाय एड्रिनल ग्लैंड, जो कि ट्रिगर करता है बॉडी को, और जो कि बॉडी के रैपिड फाइट और फ्लाइट एंड रिस्पॉन्स को करता है, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, फियर हो गया एंड डेंजर को भी ये ट्रिगर करता है। ये जो है बॉडी को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस लेवल। और गाइस ये जो है हार्ट रेट, ब्लड प्रेजेंस एंड जैसे ब्रीदिंग रेट को भी बहुत बढ़ाता है, और ये इमीडिएट एनर्जी के लिए ग्लूकोज के लेवल को बूस्ट करता है बॉडी में, एंड ये बॉडी को जो है वो प्रिपेयर करता है फिजिकल एक्शंस के लिए भी। तो गाइस क्या था ये? हार्मोन एड्रेनालाइन, जिसको क्या बोलते हैं हम? एपिनेफ्रिन। क्या करता है ये? बॉडी की हेल्प करता है टू एडजस्ट स्ट्रेस लेवल व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री और वरीड। So the next question is question number 3. The process of converting sugar into alcohol is known as। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए पास्चराइजेशन, बी स्टेरिलाइजेशन, सी होमोजेनाइजेशन, डी फर्मेंटेशन। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी फर्मेंटेशन। कि फर्मेंटेशन जो ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं शुगर को इनटू अल्कोहल। तो क्या आ जाएगा इसमें? जैसे कि ये जो है फर्मेंटेशन, ये एक एनारोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। एनारोबिक प्रोसेस क्या है? मतलब जिसमें एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? एनारोबिक प्रोसेस। तो ये जो फर्मेंटेशन है, ये एक एनारोबिक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें जो है ईस्ट, मतलब कि सैकेरोमाइसिस सर्विसिए, क्या बोलते हैं ईस्ट को? सैकेरोमाइसिस सर्विसिए, ये जो है साइंटिफिक नेम है ईस्ट का, सैकेरोमाइसिस सर्विसिए। ये जो है ईस्ट को यूटिलाइज किया जाता है इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज को तोड़ने के लिए इन इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
फर्मेंटेशन जो है प्रोसेस जो है इसको जो है ये लुइस पॉस्चर ने डिस्कवर्ड किया था इन 1857 में। किसने किया था गाइज? ये लुइस पॉस्चर इन 1857। तो गाइज ये था प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल। तो कौन सा प्रोसेस था? फर्मेंटेशन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. द गैस विच फॉर्म्स कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इन द ब्लड कॉजिंग सफोकेशन इज। क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसी गैस जो कि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है ब्लड में जिसकी वजह से सफोकेशन होती है, तो कौन सी गैस है? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक ऐसी गैस है जो कि बाइंड होती है हमारे हेमोग्लोबिन के साथ ब्लड में, जो कि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है और जो कॉज करती है सफोकेशन। इसकी वजह से सफोकेशन होती है बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बाइंड होती है हेमोग्लोबिन के साथ बहुत स्ट्रांगली, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए पिट्यूटरी, बी लीवर, सी एड्रिनल, डी पैनक्रियास। तो जो लार्जेस्ट ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा है? ऑप्शन बी लीवर। लीवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी ह्यूमन बॉडी में। इसका जो वेट होता है गाइस अप्रॉक्स ये होता है 1.5 kg। कितना होता है? 1.5 kg मीन्स 3.3 पाउंड इन अडल्ट्स में। और ये जो लीवर है ये लोकेटेड होता है अपर राइट एब्डोमेन में और ये एक्ट करता है एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड परफॉर्म करता है एज अ एंडोक्राइन फंक्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए ऑस्ट्रोजन मेल हार्मोन, बी एड्रेनालाइन स्ट्रेस रिलीवर, सी इंसुलिन प्रोवाइड इंसुलेशन इन विंटर्स, डी ईव स्पीयर गर्ल्स नेक। तो जो करेक्टली मैच है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी एड्रेनालाइन स्ट्रेस लीवर। कि एड्रेनालाइन जो है वो स्ट्रेस लीवर एडजस्ट करता है बॉडी के थ्रू फियर को, फाइट को एंड एडजस्ट करता है स्ट्रेस को। तो ये जो करेक्टली मैच है स्ट्रेस लीवर के साथ। कौन सा ग्लैंड? एड्रेनालाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज वी समटाइम्स गेट मसल क्रैम्प्स. दिस रिजल्ट्स ड्यू टू। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए कन्वर्जन ऑफ पायरूवेट टू अल्कोहल, बी नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरूवेट, सी नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड, डी कन्वर्जन ऑफ पायरूवेट टू लैक्टिक एसिड। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी कन्वर्जन ऑफ पायरूवेट टू लैक्टिक एसिड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब भी हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी करती है मीन्स इंटेंस एक्टिविटी करती है उसके बाद जो मसल में ऑक्सीजन की जो है क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। मीन्स कि एनारोबिक कंडीशन हो जाती है हमारी बॉडी की जो कि फोर्स करती है ग्लूकोज को इनटू लैक्टिक एसिड में टू एनर्जी प्रोवाइड करते हैं क्विकली। सो क्या कॉज करते हैं ये? मसल फटीग एंड क्रैम्प्स। इसकी वजह से जो है मसल फटीग एंड क्रैम्प्स पड़ते हैं बॉडी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड इज। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, बी इंजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, इजेशन, सी इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इजेशन, डी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इसमें जो है फूड
सबसे पहले ब्रेक डाउन करना, फ्रूट को जो है ब्रेक डाउन करना, फिर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना और उन न्यूट्रिएंट्स को जो है यूज़ करना फॉर एनर्जी एंड वेस्ट रिमूव करना। तो ये जो सारे प्रोसेस जो हैं ये आते हैं ऑप्शन डी में, कि सबसे पहले जो हम फूड इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है वो फूड डाइजेस्ट होता है, उस फूड डाइजेस्टेड की जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है, देन असिमिलेशन होती है फूड की, उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इजेक्शन के थ्रू रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से। तो क्या था इसका आंसर? ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एंड स्टोर इट इन अ गॉल ब्लैडर इज। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए स्मॉल इंटेस्टाइन, बी पैनक्रियास, सी स्टमक, डी ओइसोफेगस। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर जो है प्रोड्यूस करता है बाइल जो कि स्टोर्ड और कंसंट्रेटेड होता है गॉल ब्लैडर में और डूडेनम में जाने से पहले, मीन्स कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले। इसका पर्पस क्या होता है? फैट्स की एमल्सिफिकेशन करना। क्या होता है मतलब इसका? फैट्स की एमल्सिफिकेशन करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इन द एलिमेंट्री कैनाल द swallowed फूड मूव्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए द कंट्रैक्शन ऑफ मसल इन द वॉल ऑफ फूड पाइप, बी द फ्लो ऑफ फ्लूइड मटेरियल टेकन विद द फूड, सी ग्रेविटेशनल पुल, डी फोर्स प्रोवाइडेड बाय द मस्कुलर टंग। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन ए द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑन द वॉल ऑफ फूड पाइप। क्या मतलब है इसका? इसको जो है हम पेरिस्टालसिस भी बोलते हैं। ये जो है एक वेव लाइक कंट्रैक्शन है एंड रिलैक्सेशन है मसल्स की फूड पाइप में, मींस ईसोफेगस में। ये जो है इनवॉल्यूंटरी मस्कुलर मूवमेंट है और ये क्रिएट करती है पुशिंग मोशन जो कि मूव करता है फूड को डाउनवर्ड टूवर्ड द स्टमक। क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Frogs and earthworms breathe through their skin because of which the skin of both the organisms is। ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए ड्राई एंड रफ, बी ड्राई एंड स्लिमी, सी मोइस्ट एंड रफ, डी मोइस्ट एंड स्लिमी। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी मोइस्ट एंड स्लिमी। इनकी स्किन जो मॉइस्ट एंड स्लिम इसलिए होती है क्योंकि ये जो इंश्योर करता है ऑक्सीजन को जो कि डिज़ोल्व होता है फॉर एब्जॉर्प्शन। ये जो हेल्प करता है स्किन को वेट रखने में और गाइस ये अलाउ करता है एफिशिएंट गैस को फॉर एक्सचेंजिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मैनी मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए 2, बी 4, सी 6, डी नंबर इज़ नॉट फिक्स्ड। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 2। स्केलेटल मसल्स जो हैं ये जो है एक पेयर में वर्क करते हैं, मीन्स कि जैसे कि फ्लेक्सर आ गया और एक एक्सटेंसर आ गया। ह्यूमन बॉडी की जो मूवमेंट को है वो फैसिलिटेट करने के लिए टोटल 600 से भी ज़्यादा बोन्स होते हैं बॉडी में और ये जो है पुलिंग के थ्रू काम करती हैं ना कि पुशिंग के अकॉर्डिंग। तो कितने मसल्स आ जाएंगे? 2 पेयर, 1 पेयर मीन्स 2 बोन्स आ जाएंगी जो कि वर्क करती हैं टुगेदर टू मूव अ बोन। कौन सी आ जाएंगी? फ्लेक्सर एंड अ एक्सटेंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी इज। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए 8:1, बी 5:1, सी 1:5, डी 1:8। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 5:1। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है गाइस अप्रॉक्स वो होती है 6 to 7.5 मीटर होती है और जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो अप्रॉक्स होती है 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो स्मॉल होती है अकॉर्डिंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो गाइस इसकी जब रेशियो निकालनी हो हमें तो वो हम कैसे निकाल लेंगे?
जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन की होगी 7.5 m अप्रॉक्स, और लार्ज इंटेस्टाइन की जो होगी वो होगी 1.5 m। तो गाइस हम इसको डिवाइड कर देंगे आपस में, या तो हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे या तो हम ऐसे कर लेंगे कि जैसे कि 6 मीटर अपॉन 1.5, इसको जो हम डिवाइड करके क्या आ जाएगा इसका आंसर 5:1, ये क्या निकल जाएगी इसकी रेशो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से जो है कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करता है शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए एड्रिनल, बी पैनक्रियास, सी पिट्यूटरी, डी थायराइड। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है ये एक ऐसा यूनिक ऑर्गन है बॉडी में जो कि फंक्शन करता है एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड अ एंडोक्राइन ग्लैंड। इसका जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो कंसिस्ट करता है कर्सर ऑफ सेल्स, जिसको क्या बोलते हैं हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, जो कि सीक्रेट करता है 2 प्राइमरी ग्लैंड। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, a person is suffering from a disease named goiter, which of the following glands of the person is not functioning properly। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए एड्रिनल, बी पैनक्रियास, सी पिट्यूटरी, डी थायराइड। गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी थायराइड। गोइटर जो है वो बॉडी के नेक के बेस पे बटरफ्लाई शेप में एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि थायराइड ग्लैंड के एबनॉर्मल एनलार्जमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। ये जो है बॉडी के नेक के बेस पे बटरफ्लाई शेप के थ्रू में मतलब स्टे होता है। प्राइमरी कॉज जो है गोइटर का वो क्या है, वो जो है वो है आयोडीन डेफिशिएंसी इन आवर डाइट। प्राइमरी कॉज जो है जैसे कि हमारी डाइट में अगर आयोडीन डेफिशिएंसी जो होगी तो उसकी वजह से कौन सा डिसीज़ होगा, गोइटर। थायराइड को जो है वो ज़रूरत होती है आयोडीन की सिंथेसाइजिंग के लिए हार्मोन्स को, जैसे कि थायरोक्सिन हो गया T4 और ट्रायोडोथायोरेनिन हार्मोन हो गया जिसको क्या बोलते हैं T3। किनकी ज़रूरत होती है, T4 एंड T3। जब गाइस आयोडीन लेवल जो है हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते और कॉज करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ रूमिनेंट्स। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए बुफेलो काउ डियर, बी कैट बुफेलो डियर, सी बुफेलो काउ डॉग, डी काउ डियर डॉग। तो गाइस सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि रूमिनेंट्स किसको बोलते हैं। रूमिनेंट्स जो हैं वो ऐसे एनिमल हैं जो कि डैट ब्रिंग बैक फूड फ्रॉम इट्स स्टमक एंड चूइज इट अगेन, कि ऐसे एनिमल जो हैं वो कि अपना फूड जो है दोबारा लेकर आते हैं अपने स्टमक से एंड उसको जो है दोबारा च्यूइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो कौन से एनिमल हैं, वो हैं ऑप्शन ए बुफेलो काऊ एंड डियर, ये जो हैं रूमिनेंट्स हैं। उसके बाद आ जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17, इन ह्यूमन बींग्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए जाइगोट गैमीट फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो, बी गैमीट फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन जाइगोट एम्ब्रियो, सी गैमीट फॉर्मेशन जाइगोट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो, डी गैमीट फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो जाइगोट। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी गैमीट फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन जाइगोट एम्ब्रियो। तो क्या मतलब है इसका, कैसे चलता है ये प्रोसेस। सबसे पहले तो गैमीट फॉर्मेशन होती है, मीन्स की गैमीटोजेनेसिस होती है जिसमें जो है प्रोडक्शन होते हैं
प्रोड्यूस किए जाते हैं मेल स्पर्म एंड फीमेल एग ओवम गैमीट्स को, जिसमें जो मीटअप करवाया जाता है स्पर्म को एग के साथ। उसके बाद क्या आ जाएगा गाइस, उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन आ जाएगी। इसमें जो है फ्यूज़ किया जाता है स्पर्म को एंड एग को, जो कि जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट बना दिया इन्होंने। जाइगोट में क्या आएगा, जाइगोट फॉर्मेशन में जो है सिंगल सेल डिप्लॉयड जाइगोट जो होगा फॉर्म होगा, मीन्स की माइटोसिस होगी। उसके बाद जो है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या होगा, जैसे कि जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा, जो कि एम्ब्रियो बनाएगा, जो कि इम्प्लांट होगा इन द यूटेरस में। तो गाइज ये था एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, which hormones in our body helps us to adjust to stress when we are angry, embarrassed or worried। तो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए इंसुलिन, बी एस्ट्रोजन, सी थायरोक्सिन, डी एड्रेनालाइन। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन। क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन। इसका जो प्राइमरी हार्मोन जो है ये जो है हेल्प करता है बॉडी को टू एडजस्ट टू सडन स्ट्रेस, एंगर, एम्बेरसमेंट और फियर। ये जो एडजस्टिंग के लिए काम करता है। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ऑल ऑफ द फॉलोइंग अ सिंगल कॉल्ड एक्सेप्ट। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए एम्ब्रियो, बी पैरामीशियम, सी हैंस एग, डी जाइगोट। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी पैरामीशियम। पैरामीशियम जो एक सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि बिलोंग करता है किंगडम प्रोटिस्टा से एंड फाइलम सिलियोफोरा से। ये जो है कॉमनली एक्वाटिक हैबिटेट में पाया जाता है, एक्वाटिक हैबिटेट में पाया जाता है ये पैरामीशियम। इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चूज़ द ऑड वन आउट। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए एग, बी एम्ब्रियो, सी ओवम, डी गैमीट। तो इसमें जो ऑड वन है वो क्या है, ऑप्शन बी एम्ब्रियो। बिकॉज कि एग ओवम और जो गैमीट जो है वो हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल हैं, मीन्स ये जो तीनों है ये सिंगल सेल्ड मतलब चीज़ें हैं ये। और जो एम्ब्रियो जो है एक मल्टी सेलुलर सेल है, डिप्लॉयड प्रोडक्ट है, इसलिए ये जो इन तीनों में ऑड वन आउट है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी एम्ब्रियो। तो गाइज ये थे आज के मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।